हाय एवरीवन, दिस इज राहुल शर्मा फ्रॉम सोलर फॉर इंग्लिश। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है नोबेल प्राइज विनर राइटर्स जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो नेट हो, बेट हो, सेट हो, एस्टेट हो, आईआईटी गेट हो, यानी कि कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो कि इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं या इंग्लिश लिटरेचर से कहते हैं होते हैं, उस सभी एग्जामिनेशन में आपको इस टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। अगर आपने इस सब में से किसी का भी एग्जाम दिए होइएगा तो आपको इससे संबंधित 1, 2, 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है ना। चलिए, तो नोबेल प्राइज विनर्स एंड देयर वर्क्स। देखिए, ऐसे तो खैर सिंपल वे में आप कहीं से भी क्या कहते हैं पढ़ सकते हैं, जैसे कि कोई मार्केट गाइड बुक हो गया या फिर गूगल हो गया, कहीं से भी सर्च मार करके आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, कि किस राइटर को किस साल अवार्ड मिला और किस लिए मिला, किस किताब के लिए मिला। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपको 5 किलो उठाने की जरूरत है तो 50 किलो लेकर क्या कीजिएगा। अगर आपको 5 किलो से ही काम चल जाएगा तो 50 किलो लेकर क्या कीजिएगा, है ना। चलिए, ऐसे हो तो कोई खराब नहीं है, लेकिन अगर हमको 5 किलो से ही काम चल जाएगा तो 50 किलो की उतना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज विनर्स जो राइटर है या उनके जो वर्क है, इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या कि ये नोबेल प्राइज जो है, ये नोबेल प्राइज कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। नोबेल प्राइज जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि ये जो नोबेल प्राइज है ना, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिनका यहाँ पर कहते हैं तस्वीर लगा हुआ है, यानी तस्वीर नहीं, ये मेडल है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किए थे और ऐसे बहुत सारे आविष्कार इन्होंने अपने लाइफ में किए थे, ठीक है। बहुत प्रचलित क्या कहते हैं राइटर थे, सॉरी कहते हैं साइंटिस्ट थे, लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। डायनामाइट बम का आविष्कार किए थे इन्होंने, ठीक है। तो पहले जानेंगे हम लोग क्या कि नोबेल प्राइज जो कहते हैं नोबेल प्राइज क्या कहते हैं, ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि नोबेल प्राइज के जो इंस्पिरेशन है अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किए थे। तो डायनामाइट बम जो है बहुत ही हानिकारक बम है। अगर किसी जगह पर पड़ जाए तो वहां के आसपास का सारा साफ कर सकता है, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना विचार है, ठीक है ना। एक ऐसा कहते हैं, बात किस्सा है क्या कि इनका एक भाई था, इनका नाम था कहते हैं इमल। तो इमल जो थे, इमल नोबेल, ठीक है ना, इमल नोबेल, ये बहुत ही कम उम्र में इनका देहांत हो गया था, है ना। बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया था, ठीक है ना। तो किसी पत्रकार ने ऐसा लिख दिया कि आज मौत के सौदागर का आज मौत हो गया। आज मौत के सौदागर का आज मौत हो गया। उस पत्रकार को लगा क्या कि अल्फ्रेड नोबेल मर गए हैं, लेकिन वास्तविकता में उसका जो भाई था, वो भाई क्या था, इसका देहांत हो गया था, है ना। अब हुआ क्या कि जब इनके पास वो न्यूज पर पहुंचा, पत्र पहुंचा, तब इनके मन में क्या कहते हैं बहुत खलबली मच गई कि भाई मैंने दुनिया को इतना कुछ खोज करके दिया और ये पत्रकार मेरे बारे में लिख रहा है कि मौत का सौदागर का जो मौत हो गया। तब जाकर क्या कहते हैं इनके मन में बहुत सारी बातें सब होने लगी। और ऐसे इनकी कोई संतान था नहीं, ठीक है ना, भाई था वो भी डेथ कर गया। तो जो सूडान है
कंट्री है सूडान, ठीक है ना, जहाँ से ये बिलोंग करते थे। तो हुआ क्या कि वहाँ के जो गवर्नमेंट थे, उनके गवर्नमेंट के साथ क्या कहते हैं, इनका कहते हैं एग्रीमेंट हुआ, ठीक है ना, कि वो गवर्नमेंट अगर कुछ करते हैं इनके लिए तो ये अपनी सारी संपत्ति क्या कहते हैं उस गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है ना। और ऐसा ही हुआ, इन्होंने अपना सारा संपत्ति क्या कहते हैं गवर्नमेंट को दे दी। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सूडान की जो कहते हैं गवर्नमेंट है, ठीक है ना, तो इनके नाम से एक प्राइज क्या कहते हैं रखा गया, जिस प्राइज का नाम क्या पड़ा है ना, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज क्या कहते हैं एक बहुत बड़ी संस्थान है ना, एक बहुत बड़ी संस्थान है और इसमें बहुतों सारे लोग क्या कहते हैं काम करते हैं। जैसे कि बुक्स को स्टडी करना हो गया, चाहे उसका रिव्यू करना हो गया, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ना। नोबेल प्राइज जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है ना। तो ये नोबेल प्राइज जो है इस प्रकार से स्थापित हुआ, ठीक है ना, 1901 में। 1901 से क्या कहते हैं ये शुरू हो गया है ना। और ये जो पुरस्कार है जब पहली बार स्टार्ट किया गया है ना, तो स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य क्या था। अब जैसे कि इन्होंने डायनामाइट बम का आविष्कार किए तो इनके मन में ऐसा ख्याल आया कि एक पत्रकार मेरे बारे में लिखा है कि मैं मौत का सौदागर हूं। यानी कहने का इनका तात्पर्य, इनके मन में ऐसा चल रहा होगा, ठीक है ना, कि जो लोग इस दुनिया के लिए, इस संसार के लिए कुछ बेहतर करेगा उसको ये पुरस्कार कहते हैं दिया जाए, ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है ना। और ये पुरस्कार उसी लोगों को मिलता है जो इस दुनिया के लिए काम करते हैं। जो व्यक्ति इस दुनिया के लिए काम करते हैं उनसे ये अवार्ड मिलता है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर चाहे कि यार नहीं हमको नोबेल प्राइज चाहिए, तो जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि असंभव है ना। बहुत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो जिनकी इच्छा हुई है कि वो नोबेल पुरस्कार मिले और उसके लिए उन्होंने काम भी किया, लेकिन क्या कहते हैं उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, ठीक है ना। तो नोबेल पुरस्कार जहां तक हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार आपको इसलिए नहीं है कि कहते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए आप काम किया तो आपको नोबेल पुरस्कार मिलेगा, नहीं। इसका जो थॉट है कि दुनिया के लिए अगर आप अच्छा काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए आप अच्छा काम करते हैं, मानवता के लिए अच्छा काम करते हैं, तब जाकर कहते हैं आपको ऐसा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार है जब स्टार्ट हुआ था 1901 में, तो 5 क्षेत्रों में दिया जाना शुरू किया गया है ना। लिटरेचर के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और मेडिसिन के क्षेत्र में, है ना। ये 5 क्षेत्रों में क्या दिया जाना शुरू हुआ, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हमको फिलहाल पीस से कोई लेना देना नहीं है, पीस से लेना देना है लेकिन अवार्ड भी लेना नहीं है, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इस सब से हम लोग को बात करने की जरूरत नहीं है। हमें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और जब भी ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो 5 क्षेत्र दिया ही जाता है, प्लस में एक क्षेत्र और जो है कहते हैं इसमें जोड़ा गया हुआ है, ठीक है ना, जो है इकोनॉमिक साइंस। 1969 में क्या कहते हैं ये अवार्ड जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये अवार्ड जो है जो इकोनॉमिक साइंस में जोड़ा गया 1969 में, तो इसमें इस विभाग में जो पुरस्कार है ये सूडान का जो बैंक है वो बैंक इस पुरस्कार को देती है। और बाकी जो 5 पुरस्कार जो हो गया जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये 5 पुरस्कार कहते हैं जो आपको नोबेल प्राइज जो संस्थान है उससे कहते हैं दी जाती है, ठीक है। और यह एक प्रेस्टिजियस प्राइज के साथ साथ इसके साथ बहुत सारा चीज मिलता है जो आपको दिल को खुश कर सकता है अगर आप जानेंगे तो, है ना। इस पुरस्कार के साथ आपको अच्छा खासा अमाउंट भी दिया जाता है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहे तो कहते हैं पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है ना,
ये अलग अलग कंट्री के कहते हैं, अलग अलग जो करेंसी है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंडिया के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, तो आपको क्या कहते हैं लगभग 8 करोड़ रुपया का दी जाती है, एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, ठीक है ना, और एक सर्टिफिकेट कहते हैं दिया जाता है, ठीक है ना। तो दिक्कत तो ये कुछ इसके था इतिहास, थोड़ा बहुत मैंने बताया, ठीक है ना। और विशेष अगर जानना हो, ठीक है ना, तो आप कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं हम इसका पूरा डिटेल्स और भी डिटेल से कहते हैं बता सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा मानना है कि जितना से आपका काम चल जाए उतना ही रखा जाए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि कहते हैं उठाना है 5 किलो आप पेड़ करेंगे कर देंगे 50 किलो का, तो फिर उठा तो सकते ही है, लेकिन बेहतर आपको होगा क्या, जितना आपको चाहिए उतना पे काम करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है आपको, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर जो आपको है सबसे पहले तो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ठीक है ना, ईयर दिया हुआ है। फिर लॉरेट, जिस भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलता है उसको लॉरेट बोलते हैं। लॉरेट का मतलब कवि होता है, लेखक होता है, ठीक है ना। कंट्री मतलब कि जो राइटर यानी जिस लॉरेट को कहते हैं पुरस्कार मिला हो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका लैंग्वेज क्या था, इनका नोटेबल वर्क क्या था, और ये इंग्लिश लिटरेचर से थे कि नहीं थे, है ना, इंग्लिश लिटरेचर से थे या नहीं थे, है ना। तो आपको मुख्य रूप से 2-3 चीज दिमाग में रखिएगा तो आप पे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। पहली नंबर बात क्या कहते हैं कि आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन नोबेल प्राइज विनर को आपको याद रखना है मेन रूप से। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, तो इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जितने साइड को मैंने कहते हैं सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज राइटर्स है उसको भी कहते हैं मैं अलग से रखा हूं, ठीक है ना, जिससे आपको कहते हैं दिमाग रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो हम इसको जो बनाए हैं ये ऐसा नहीं है कि वह सीधे कहते हैं हाँ 1901 से स्टार्ट हुआ तो कहते हैं 1901, 1902, 1903, 1904, 1905 ऐसे नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। ये जो हम बनाए हुए हैं ये 10 ईयर्स का सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है ना। 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991, 2001, 2011 और 2021। अब क्या है कि देखिए अब ऐसे तो क्या कहते हैं आपको जब से अवार्ड मिल रहा है 1901 से लेकर के और 2024 तक, है ना, तो लगभग क्या कहते हैं देखा जाए तो कहते हैं आपको लगभग 120 अवार्ड के आसपास में है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसा साल है जिसमें अवार्ड नहीं दिया गया था, है ना, तो लगभग 120 है, ठीक है ना। और ये ऐसे राइटर्स है जब इसको आप याद कीजिएगा सीरियल से तो आप कंफ्यूज हो जाइए कि हाँ कौन था कौन नहीं था, कौन था कौन नहीं था, बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिए क्या जैसे ही कहते हैं 91 है, 2001 है, 2021 है, ठीक है ना। तो फर्स्ट बात हमको लोग को कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर के जो राइटर है उससे लेना देना है। तो यहाँ पर क्या आता है याद रखिए कि 91, 1 और क्या कहते हैं 21, ठीक है ना। तो ये जो है जैसे कि आपको याद रहेगा कि नदीम गौदिमर, BS नाइपोल और कहते हैं अब्दुल रजाक गुरनाम, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये 1991 हो गया, 2001 हो गया और 2021 में कहते हैं ये तीनों आते हैं, तो आपको एक से याद रहेगा, ठीक है ना। और बाकी जो इतना सारा है उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है कि इंग्लिश वाला कौन है, ठीक है ना, उससे कहते हैं आप उसको याद रखिएगा। ऐसे जो भी एग्जामिनेशन जैसे NTA हो गया या फिर बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन हो गए, ठीक है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है, वो मन का राजा है, समझे। क्या कहता है राजा है मन के, व्यवसाय क्या कहते हैं NTA जो है ना राजा है मन के, उसको स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बनाता है उससे कोई बड़ा मतलब नहीं है ना, क्या आंसर होता है उससे कोई बड़ा मतलब नहीं है। वो सिर्फ माने मतलब ये है कि स्टूडेंट को परेशान कैसे किया जाए, है ना। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि वो बच्चे को परेशान कैसे किया जाए, है ना। और कुछ लोग तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना, जिसका आंसर उनको खुद पता नहीं रहता है ना।
चलिए, तो इस प्रकार से इसको बनाए हुए हैं, है ना। आगे भी इसी प्रकार से बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको आप ले, है ना, सीक्वेंस में बना हुआ है और इस सब का ट्रिक भी है। क्या है? ट्रिक भी है। ट्रिक जैसे इसको है ना, ये 10-11 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 से, ठीक है ना। तो एक ऐसा ट्रिक है जिसकी वजह से कहते हैं आपको पूरा 200 याद रहेगा। अच्छा हाँ, 1901 में ये था, तो 1911 में ये था, 1921 में ये था, 1931 में ये था, इस प्रकार से कहते हैं सब है, ठीक है। लेकिन वो ट्रिक और आपको ये PDF तभी मिल सकता है ना, जब आप क्या कहते हैं कुछ आप भी अपना योगदान दीजिएगा, ठीक है ना। कारण ये है कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, जैसे ट्रिक बनाना हो गया या फिर कहते हैं इसको बनाना में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम आपसे चार्ज करेंगे, है ना, ओनली क्या कहते हैं 30 रुपीज, है ना। तो 30 रुपीज आप पेड कीजिए। ये मेरा स्कैनर है, ठीक है ना। इसमें स्कैन कीजिएगा तो राजू शर्मा आएगा और क्या कहते हैं आप उसमें पेड कर दीजिए। 30 रुपीज पेड कर करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। इसे भेजिए और क्या कहते हैं आपको ये PDF मिल जाएगा और PDF के साथ साथ, है ना, आपको ट्रिक भी मिल जाएगा जिसे कहते हैं आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। आगे देखिए यहाँ पे अगले पेज में देखिएगा, अगले पेज में ऐसा ही है, ठीक है ना। अब इसमें 2 वाला है, क्या है 2 वाला में। तो 2 में क्या है देखिए, अब है तो इतना सा राइटर है ना, लेकिन हमको याद किसको रखना है? हमको याद रखना है कि जॉन गॉल्सवर्दी को, जॉन स्टीवन मैक को, ठीक है ना, और डैन वॉलकॉट को। तो अब 2 में समझ आएगा कि अच्छा तीनों को हमको ध्यान रखना है ना, तीनों को ध्यान रखना है। बाकी तो बहुत सारा है ही, पूरा याद रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन पूरा अगर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे जो कहते हैं मेजर 3 ठो दिया हुआ है, इसको भी याद रखिए। अच्छा 2 वाला ये है तीनों, वो ठीक है ना। चलिए, और डिटेल्स में दिया हुआ है कि हाँ जैसे जॉन गॉल्सवर्दी आपको कंट्री यूनाइटेड किंगडम से है, लैंग्वेज है इनकी इंग्लिश है, नोटेबल वर्क क्या आता है ये फर्स्ट सेज है और कहते हैं ये इंग्लिश से रिलेटेड है, ठीक है ना। ठीक है, इसी प्रकार से कहते हैं आपको 3 वाला यहाँ पे देख लीजिए। 3 में देखिए इसमें तो बहुत सारा है। इसमें तो सबसे पहले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर आए हुए हैं, ठीक है ना, जो कि पूरी एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहते हैं नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना, गीतांजलि के लिए, ठीक है ना। इंडियन राइटर है ना। अच्छा एक बात है क्या कि इस पूरे लिस्ट में, है ना, इस पूरे लिस्ट में जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है उसका नाम कहीं नहीं है, ठीक है। चलिए, क्योंकि जिस समय मिला हुआ था ये पुरस्कार उस समय पाकिस्तान भी इसी में था, ठीक है ना। चलिए, दूसरे को बात नहीं करना है। बस देखिए यहाँ पे 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला हुआ है, 1923 में कहते हैं W.B. येट्स को मिला हुआ है। अच्छा हाँ, 1953 में कहते हैं विंस्टन चर्चिल को मिला है, ठीक है ना। 1973 में कहता है आपको पैट्रिक वाइट को मिला है। 1983 में आपको विलियम गोल्डी को मिला है। 1993 में कहता है आपको टोनी मॉरिसन को मिला हुआ है। 2003 में कहता है आपको J.M. कर्टिस को मिला हुआ है। 2013 में कहता है आपको एलिस मॉर्नो को मिला हुआ है। तो इस प्रकार से आपको याद रखा जाएगा। तो ये आप आसानी से यहाँ पे जो इंग्लिश राइटर है उसका भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और साथ में आपको सबका अलग अलग ट्रिक भी है, ठीक है ना। इस ट्रिक से आपको कहते हैं पूरा याद रहे, ठीक है। उस बार इसमें भी है, इसमें तो कहते हैं जो 4 वाला में है, 4 वाला आपको एक ही याद रखना है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1954 में कहते हैं इनको ये पुरस्कार मिला हुआ था, ठीक है ना। उसी प्रकार से कहता है आपको 5 वाला है, ठीक है ना। जैसे कि इसमें कहते हैं आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गए, सीमस हेनी हो गए, है ना, हैरोल्ड पिंटर हो गए, ठीक है ना। ऐसे तो है बहुत सारा, सब है, लेकिन अब याद रहेगा। अच्छा 25, अच्छा 5 में जो इंग्लिश से जो है, इंग्लिश संबंधित कौन है आपको, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, सीमस हेनी है ना, हैरोल्ड पिंटर है। इस पर से आपको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 6 वाला में क्या है। 6 वाला में आपको देखिए, 6 वाला में आपको क्या है, जैसे ओजिनो नाइल है ना, सॉल बेलो है, वेल सोनिका है और कहता है बॉब डिलान है। तो ऐसे है तो बहुत सब इसमें है, ये है ना। लेकिन इसमें जो आपको ज्यादा फोकस करना है वो यहाँ पीछे दिया हुआ है और बाकी सब तो यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 7 में क्या कहते हैं, 7 वाला में देखिए आपको कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग हो गए, ठीक है ना, जोसेफ ब्रोड्स्की हो गया, ठीक है ना, डोरिस लेसिंग हो गए और कहते हैं केजू एसरिगो हो गए, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे 8 में देख लीजिए। 8 में कहते हैं आपको पीएल्स बॉक फैटियस एलियट हो गए, है ना। उसमें कहते हैं आपको 9 में देख लीजिए,
9 वाला में कौन है, विलियम फॉकनर है, सिमुल ब्रैकेट है, ठीक है ना। अब उतना जैसे इसमें एक तो और होना चाहिए, थॉमस मैन, बहुत सारे है ना, सब ट्रिक है इसमें, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखिए 10 वाला में क्या आता है आपको, ये आपको निकोलस लुइस है ना, ब्रेटन रसल है, और कहते हैं लुइस ब्लॉक है, तो ये राइटर सब है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, आपको लगता है कि ये हमको जरूरत है, तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको भी स्कैनर दिया हुआ है, ठीक है ना, आप स्कैन कर करके, है ना, आप ओनली 30 रुपीज़ है, तो हमें लगता है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है ना। ओनली 30 रुपीज़ क्या कहते हैं, आप सेंड कर दीजिए इस पे, ठीक है ना, और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में वो कहता है ट्रिक भी मिल जाएगा, क्लियर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक, प्लीज इनवाइट योर फ्रेंड्स। ओके, बाय।